नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मन शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, तृतीय वर्ष की बीए तृतीय वर्ष की कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत आधुनिक काव्य जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें कवियत्री महादेवी वर्मा जी की कविता दीपशिखा से हम महत्वपूर्ण पदों की व्याख्या कर रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम देखते हैं दीपशिखा से जो महत्वपूर्ण पद है उनकी व्याख्या, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पद है ये। चलिए, विगत वीडियो में भी हमने दीपशिखा से कुछ पद पढ़ लिए हैं जो कि अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उन्हीं को पद को ले रहे हैं हम महादेवी वर्मा जी की दीपशिखा कविता से। कि पंत होने दो अपरिचित प्राण रहने दो अकेला, कि पंत होने दो अपरिचित प्राण रहने दो अकेला, कि घेर ले छाया अमा बन, घेर ले छाया अमा बन, आज कज्जल अश्रुओं में, आज कज्जल अश्रुओं में रिमझिमाले ये घिरा घन, और होंगे नैन सूखे, और होंगे नैन सूखे, तिल बुझे ओ पलक रूखे, आर्द्र आर्द्र चितवन में यहाँ सत विद्युतों में दीप खेला, अन्य होंगे चरण हारे, और हैं जो लौटते देशूल को संकल्प सारे, दुखवर्ती निर्माण उन्मद, दुखवर्ती निर्माण उन्मद, ये अमरता नापते पद, बांध देंगे अंक संस्कृति से तिमर में स्वर्ण वेला, बांध देंगे अंक संस्कृति से तिमर में स्वर्ण वेला। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो पद है इस पद में महादेवी वर्मा जी प्रस्तुत पद्यांश कवियत्री महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित दीपशिखा में संकलित जो गीत है प्राण रहने दो अकेला, ये गीत है प्राण रहने दो अकेला। दीपशिखा जो कविता है में संकलित प्राण रहने दो अकेला। से क्या है? उद्धृत है। दीपशिखा में संकलित प्राण रहने दो अकेला से उद्धृत है, और इसमें कवियत्री ने जीवन पथ पर आगे बढ़ते रहने की, अपने लक्ष्य की ओर हमेशा निरंतर बढ़ते रहने की प्रेरणा दी है। साथ ही साथ जो आत्मिक वेदना है, पीड़ा है, उसको करुणा के क्षणों में हार नहीं मानने का भाव यहाँ पर व्यक्त हुआ है कि भले चाहे वियोग, पीड़ा, आत्मिक वेदना कितनी भी सहन करनी पड़े, लेकिन करुणा और वेदना को क्षणों में हार नहीं मानने की बात कही है, निराश नहीं होने की बात इसमें कही गई है। तो कवियत्री यहाँ पर निराश न होने की बात कही है, चाहे वियोग के, वेदना के, पीड़ा के कितने भी कष्ट सहन करने पड़े, लेकिन हार नहीं मानेंगे, निराश नहीं होंगे, ऐसा भाव इसमें व्यक्त हुआ है। देखिए, कुछ एक शब्दार्थ जो कठिन है। पंथ का मतलब आप जानते ही हैं मार्ग, रास्ता। अपरिचित का मतलब अनजान, अज्ञात, अनजान, अज्ञात। प्राण रहने दो अकेला, घेर ले अमा, अमा का मतलब अमावस्या। अमावस्या की क्या है? छाया, यानी रात्रि की छाया, रात्रि की, अमावस्या की जो अंधकार की रात्रि है, अंधकार की, यहाँ पर निराशा से भरी हुई है, से निराशा से भरी अंधकारमय छाया है, अमावस्या की जैसे। आज कज्जल अश्रु मन काजल से भरे, काजल मिश्रित आंसू, काजल मिश्रित आंसू, जो आंखों के काजल से होकर के, भर कर के जो अश्रु निकल रहे हैं। रिम झिमा मन बारिश से, वर्षा से, वर्षा के जैसे। ये घिरा घन, घन का मतलब बादल या गंभीर। और होंगे, अन्य होंगे, और का मतलब यहाँ पर अन्य है। अन्य होंगे नयन सूखे, ऐसे नेत्र जो सूखे हुए हैं, जिनमें चमक नहीं है। तिल बुझे, तिल का मतलब पलकों में चमक, पलकों में चमक, तेज। ओज, बुझे मने बुझ चुकी है। ओ मन और, पलक रूखे, और पलकें रूखी हो गई है। आर्द्र का मतलब गीली, नमी, गीली या नमी, नम। चितवन मन दृष्टि या आँखें, यहाँ आँखों से हम ले सकते हैं, दृष्टि से हैं।
शत विद्युत का मतलब सैकड़ों, विद्युत मैंने बिजलियों, सैकड़ों बिजलियों की चमक से दीप खेला मैंने दीप प्रज्वलित रहता है। अन्य होंगे मैंने और होंगे चरण हारे, जो निराशा से हार गए हैं, निराशा से हारे हुए चरण किसी और के होंगे। और हैं जो लौटते दे सूल, सूल मैंने कष्ट पीड़ा, कष्ट या पीड़ा। दुखवर्ती मैंने दुख का जिसने व्रत ले लिया हो, दुख का व्रत लेने वाली। लेने वाली उन्मद मैंने पागलपन या उन्मद का अर्थ यहाँ पर प्यारे विद्यार्थी उत्सुक है। ये अमरता नापते पद, पद मैंने चरण पैर, और बांध देंगे अंक संस्कृति, अंक मैंने गोद, सृष्टि की गोद। तिमिर का मतलब अंधकार। स्वर्ण बेला मैंने सुनहरी बेला, क्षण स्वर्णिम बेला। देखिए अब इसका अर्थ हम देखते हैं। कवियत्री महादेवी वर्मा जी इसमें पद में कह रही हैं कि पंत होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला, घेर ले छाया अमा बन, आज कज्जल आंसुओं में रिम झिम ले ये घिरा घन और होंगे। देखिए अब इस यहाँ तक हम देख लेते हैं। कवित्री यहाँ पर कह रही है अपना जो अव्यक्त प्रियतम है, मैंने कहा यह रहस्यवादी कवि है, प्रतीकात्मक कविता है। रहस्यवादी जो अव्यक्त परमात्मा रूपी प्रियतम या उस अव्यक्त लक्ष्य की बात यहाँ पर कह रही है। अव्यक्त जो लक्ष्य है उसकी ओर बढ़ने की बात यहाँ पर कही जा रही है। तो रहस्यवादी भावना है प्रतीकात्मक रूप में इस कविता में। महादेवी वर्मा जी कहते हैं कि वह जो अव्यक्त परमात्मा या रूपी जो प्रियतम है, लक्ष्य है, उसके पास में जाने का जो पंथ है, रास्ता है, वो भले ही अपरिचित अज्ञात है। पंथ होने दो अपरिचित, भले ही चाहिए उस अव्यक्त प्रियतम के पास पहुंचने का जो मार्ग है, रास्ता है, वो भले ही चाहिए वो अज्ञात है, अपरिचित है, अनजाना है, परंतु मैं इन प्राणों को मैं अकेला ही रहने दूंगी। अर्थात इन प्राणों को भले ही अकेला ही रहने दो, इन्हें किसी सहयोगी की आवश्यकता नहीं है। कि घेर ले छाया अमा बन, कि चाहे छाया किसका तात्पर्य यहाँ पर, छाया का तात्पर्य निराशा से, कि निराशा भले ही अमावस्या की काली रात्रि बन करके मुझे घेर ले। निराशा, हताशा मुझे अमावस्या की छाया की तरह, निराशा की जो छाया है, हताशा की जो छाया है, वो अमावस्या की तरह काली रात्रि बन करके भले ही मेरे इस मिलन पथ को, मेरे प्रियतम से मिलने के, उस अव्यक्त परमात्मा से मिलने का जो मार्ग है, वो भले ही चाहे उसको घेर ले। आज कज्जल अश्रुओं में रिम जिमाले घिरा घन है, अर्थात चाहे मेरे आँखों में काजल से भरे हुए जो आंसू है, जो रिम झिम वर्षा कर रहे हैं, लगातार बारिश हो रही है, उन नेत्रों से लगातार आंसू बह रहे हैं। तो यहाँ पर काजल से मिश्रित भरी आंसुओं की जो वर्षा की झड़ी है, वो बादल बन करके बरसे। घिरा घन है, माने ये जो बादल है वो गहरा बादल है, वो घिर चुका है और उससे लगातार काजल से भरे हुए आंसू है, लगातार बारिश कर रहे हैं। और लेकिन मेरा जो हृदय है वो अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होगा, ऐसा महादेवी वर्मा जी कहती है कि मेरा हृदय कभी लक्ष्य से विचलित नहीं होगा। भले ही चाहे मैं रोऊं, आंसू बहाऊं, लेकिन मैं अपने हृदय को अपने मार्ग से, अपने प्रियतम से, अव्यक्त जो प्रियतम का जो मेरा लक्ष्य है उससे विचलित नहीं होंगी। कि और होंगे नए न सूखे, महादेवी वर्मा जी कहती है कि वो नेत्र कोई और होंगे, मेरे नेत्र नहीं है, वो और होंगे नए न सूखे, कि वो नेत्र कुछ और होंगे, किसी और अन्य के होंगे, जिनकी पुतलियाँ, जिनकी आंखें सूख चुकी होंगी। ऐसे सूखे हुए नेत्र किसी और के होंगे, जिनकी पुतलियों में तिल बुझे, जिनकी पुतलियों में चमक बुझ गई है,
तिल बुझे मन चमक बुझ गई है। ऐसे नेत्र किसी और के होंगे जो सूख गए हैं, जिनकी पुतलियों में चमक है वो समाप्त हो चुकी है, और जिनकी पलकें रूखी हो चुकी है, वो नेत्र किसी और के होंगे, मेरे नेत्र ऐसे नहीं हैं। आगे देखिए महादेव वर्मा जी क्या कह रहे हैं कि आर्द्र चितवन में यहाँ सत विद्युतों में दीप खेला, अर्थात मेरे जो नेत्र है मतो मेरे नेत्र तो आंसुओं से गीले रहते हैं, ठीक है, और मेरे नेत्र तो इतने गीले और नमी से युक्त है, चमकदार है मेरी आंखों की दृष्टि, आंखें कि सत विद्युतों से दीप केला, ऐसा लगता है कि उनमें सैकड़ों सैकड़ों बिजलियां चमक करके उनके दीपक है वो जगमगा रहे हैं, सैकड़ों सैकड़ों बिजलियों के दीपक है वो चमक रहे हैं, इसलिए मेरी आंखों में चमक है, मेरी आंखें सूखी नहीं हैं, पुतलियों में चमक बरकरार है, मेरी आंखें आर्द्र है और सैकड़ों बिजलियों की चमक के दीप है वो प्रज्वलित हो रहे हैं। कवियत्री आगे कहती है कि अन्य होंगे चरण हारे, और है जो लौटते दे शूल को संकल्प सारे। बहुत सुंदर बात कही है प्यारे विद्यार्थियों। कवियत्री यहाँ कह रहे हैं कि जो चरण अपने लक्ष्य तक पहुँचने से पहले असफल हो जाते हैं, जो चरण अपने लक्ष्य तक पहुँचने से पहले ही असफल हो जाते हैं, ऐसे हारने वाले चरण मेरे नहीं है, किसी और के हैं। कि अन्य होंगे चरण हारे, जो हार गए हैं, निराशा से थक गए हैं, अपने लक्ष्य की प्राप्ति से पहले ही हार गए हैं, असफल निष्फल हो गए हैं, ऐसे चरण किसी और के होंगे, मेरे नहीं हैं। और है जो लौटते, और जो सारे संकल्पों को जो पीड़ित है, जो संकल्पों की पीड़ा को दे करके जो निराश हताश होकर के निष्फल होकर के लौट आते हैं, वे भी चरण किसी और के होंगे। यानी जो अपने सारे संकल्प जो पहले कर लिए हैं, उन संकल्पों की प्राप्ति से पहले ही, उन संकल्पों की सामने प्राप्ति करने के मार्ग में जो पीड़ा या कष्ट होते हैं, उस प्रकार से उस पीड़ा और कष्ट को झेलते हुए ही उससे निष्फल होकर के लौट जाते हैं, ऐसे चरण भी किसी अन्य के होंगे, मेरे चरण ऐसे लौटने वाले नहीं हैं। दुखवर्ती निर्माण उन्मद, दुखवर्ती का मतलब दुख को सहन करने का व्रत जिसने ले लिया हो, जिसने दुख का ही व्रत ले लिया हो, तो दुखवर्ती निर्माण उन्मद यानी जो दुख सहने का, दुख झेलने का जिसने आजीवन व्रत ले लिया हो, और जो सदैव ही निर्माण उन्मद माने नए निर्माण के लिए उत्सुक रहता हो। निर्माण उन्मद का मतलब जो नए नए निर्माण के लिए हमेशा उत्सुक उमंगित रहता हो, और ऐसे मेरे चरण हैं, ऐसे चरण जो हमेशा दुख को झेलते हैं, नए नए निर्माण के लिए उन्मुक्त रहते हैं, उमंगित रहते हैं, उत्साहित रहते हैं। ऐसे ही चरण क्या होते हैं, महादेव वर्मा जी कहते हैं ये अमरता नापते पद, ऐसे चरण ही अमरता को नापते हैं, अर्थात अमरता को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे चरण अमरता का मार्ग नाप लेते हैं, अमरता को प्राप्त कर लेते हैं। और बांध देंगे अंक संस्कृति से तिमिर में स्वर्ण बेला, प्यारे विद्यार्थी इस पद में कि बांध देंगे अंक संस्कृति से तिमिर में स्वर्ण बेला, ऐसे चरण तो अंधकार या निराशा से जो भरे हुए हैं, इस सारी सृष्टि को गोद में स्वर्णिम सुनहरी जो क्षण है उनसे भर देते हैं। उनकी जो गोद है, जो सृष्टि की गोद है, उसको सुनहरे क्षणों से भर देंगे। ऐसे चरण, कैसे चरण, जो दुख को सहन करते हैं, जो नए निर्माण के लिए उत्सुक रहते हैं, ऐसे चरण अमर होते हैं। और ऐसे ही चरण है वो इस सृष्टि की गोद में स्वर्णिम पलों को भर देंगे, सुनहरी बेला को से बांध देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों ये थोड़ा सा दार्शनिकता का स्वभाव है इस पद में। हालांकि मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पर दीप जो हृदय और आत्मा का प्रतीक है, तो रहस्यानुभूति, आत्मानुभूति यहाँ पर कवियत्री की हुई है। तो उस अव्यक्त परमात्मा रूपी प्रियतम को प्राप्त करने के लिए, उस अव्यक्त लक्ष्य को प्राप्त करने के पीछे यहाँ महादेव वर्मा जी ने लक्ष्य किया है, अभिव्यंजना की है। विशेष वाले पॉइंट में आपको लिखना है अव्यक्त परमात्मा से मिलने की दृढ़ इच्छा यहाँ पर कवियत्री की व्यक्त हुई है, और लक्ष्य में सफल होने के हमेशा प्रबल प्रयास करने की बात इसमें कही गई है कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रबल लालसा चित्रण, इसका लालसा का चित्रण इसमें हुआ है। जीवन पथ को हर दशा में सफलता करने का संदेश दिया है। जीवन में कितनी कठिनाई आए, संघर्ष आए, लेकिन उस जीवन पथ में जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए, यही संदेश इसमें दिया है। अलंकारों की बात करें तो परिकर अलंकार है प्यारे विद्यार्थियों, अनुप्रास है, परिकर है, काव्यलिंग अलंकार है, और साथ ही साथ अन्योक्ति है।
अन्योक्ति भी हुई है यहाँ पर, अन्य बातों से बात पहुँचा देना, अन्य युक्ति से। अन्योक्ति अलंकार भी है, साथ ही साथ रूपक अलंकार भी है। तो ये अलंकार हो गए। भाषा तत्सम प्रधान शब्दावली का प्रयोग किया गया है, तत्सम प्रधान शब्दावली का प्रयोग किया गया है। मुक्त छंद है और गीत ये जो गेय रचना है ये, तो गीत की पद योजना भावानुरूप और भावाभिव्यक्ति बड़ी प्रखर है, योजनानुरूप है, सुगेयी है। तो ये पद आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही अच्छा पद है और मोस्ट पद है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे महादेव वर्मा जी के आगे पदों की व्याख्या को लेकर। तब तक के लिए इस पद को आप ठीक प्रकार से पढ़ें, समझे, अर्थ ग्रहण करें, नोट्स बनाकर याद भी करें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।